हेलो माय डियर फ्रेंड्स। क्लास 10 वालों, सच सच बताओ, इंग्लिश की तैयारी हुई है या नहीं? कोई बात नहीं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी टेंशन मत लेना। मैं आज आपको शॉर्टकट नहीं, स्मार्ट कट देने वाला हूँ। इस वीडियो के बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। बस पॉपकॉर्न हटाओ, पेन उठाओ और वीडियो को एंड तक देखो। फिर देखना, इंग्लिश में भी स्माइल आएगी रिजल्ट वाले दिन। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनल रिवीजन 2026, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। फर्स्ट फ्लाइट बुक में से क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोज। लेसन फर्स्ट, लेटर टू गॉड। पहला क्वेश्चन से, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो को क्या उम्मीद थी? लेंचो होप फॉर रेन फॉर हिज क्रॉप। लेंचो को अपनी फसल के लिए बारिश की उम्मीद थी। हाउ डिड द रेन चेंज? व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड? बारिश कैसे बदल गई और लेंचो के खेतों का क्या हुआ? बारिश ओलों में बदल गई है। द रेन चेंज इनटू हेलस्टोन्स। ऑल द क्रॉप इन लेंचोस फील्ड्स गॉट डिस्ट्रॉयड। लेंचो के खेतों की सारी फसल बर्बाद हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? लेंचो को किस पर या किस चीज पर भरोसा था? व्हाट डिड ही डू? उसने क्या किया? लेंचो हैड फेथ इन गॉड। लेंचो को भगवान पर भरोसा था। ही रोट अ लेटर टू गॉड फॉर 100 पेसोस। उसने भगवान को 100 पैसों के लिए एक खत लिखा। नेक्स्ट, व्हाट मेड लेंचो एंग्री? लेंचो को किस बात पर गुस्सा आया? He was angry because he had demanded 100 pesos and he got only 70 pesos. वह इसलिए गुस्सा हुआ था क्योंकि उसने 100 पैसों मांगे थे और सिर्फ उसे 70 पैसों मिले थे। नेक्स्ट, why does postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter God? पोस्टमास्टर लेंचो को पैसे क्यों भेजता है? वो खत पर भगवान साइन क्यों करता है? The postmaster sends money to Lencho and signs the letter God because he doesn't want to shake Lencho's faith in God. पोस्टमास्टर ने लेंचो को पैसे भेजे और लेटर पर भगवान साइन किया, गॉड साइन किया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लेंचो का भगवान पर से भरोसा डगमगाए। हु रेड द लेटर? किसने लेटर को पढ़ा? द पोस्टमास्टर एंड पोस्टमैन रेड द लेटर। पोस्टमास्टर ने और पोस्टमैन ने लेटर को पढ़ा था। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट मनी टू हिम? क्या लेंचो ने ये पता लगाने की कोशिश की कि उसे पैसे किसने भेजे थे, क्यों और क्यों नहीं? आंसर, नो। लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट मनी टू हिम। उसने पता लगाने की कोशिश नहीं की क्योंकि ही वॉज वेरी श्योर। वो श्योर था, उसे यकीन था कि पैसे खुद भगवान ने भेजे थे। सेकेंड चैप्टर, नेल्सन मंडेला। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? सेरेमनी कहाँ हुई? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? क्या आप भारत के सैंडस्टोन से बनी किसी पब्लिक बिल्डिंग का नाम बता सकते हैं? आंसर, द सेरेमनी टुक प्लेस इन द कैंपस ऑफ द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। सेरेमनी कहाँ रखी गई थी? कि प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स के कैंपस में रखी गई थी और इंडिया में उसका नाम है राष्ट्रपति भवन, लाल किला, जो कि सैंडस्टोन से बनी हुई है। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? मंडेला इंटरनेशनल लीडर्स को किस बात के लिए धन्यवाद देते हैं? मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर अटेंडिंग हिज स्वेरिंग इन सेरेमनी एज प्रेसिडेंट of South Africa.
मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के तौर पर अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए इंटरनेशनल लीडर्स को धन्यवाद देते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या आदर्श रखते हैं वे? He sets out the ideals of liberating people from poverty, suffering, deprivation, and discrimination for the future of South Africa. वो साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए लोगों को गरीबी, दुख, कमी और भेदभाव से आजादी दिलाने के आदर्श रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू? मिलिट्री जनरल्स क्या करते हैं? हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज एंड व्हाई? उनका जो रवैया था, उनका जो एटीट्यूड था, कैसे चेंज हुआ, कैसे बदला और क्यों बदला? क्योंकि मिलिट्री जनरल्स सैल्यूट मिस्टर मंडेला, वो सैल्यूट करते हैं मंडेला को, बिकॉज नाउ ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, क्योंकि वो कौन है? अब साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है। दे वुड हैव अरेस्टेड हिम अ फ्यू इयर्स एगो, कुछ साल पहले उन्होंने उन्हें अरेस्ट कर लिया होता। नेक्स्ट, व्हाई वर टू नेशनल एंथम्स संग? दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए? क्यों गाए गए थे? क्योंकि टू सिंबलाइज द इक्वलिटी ऑफ ब्लैक्स एंड व्हाइट्स। दो नेशनल एंथम ब्लैक और व्हाइट लोगों की बराबरी के निशान के तौर पर गाए गए थे। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? मंडेला के लिए हिम्मत का क्या मतलब है? करेज का क्या मतलब है? फॉर मंडेला, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट अ विक्ट्री ओवर इट। मंडेला के लिए हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं, बल्कि उस पर जीत है। What twin obligations does Mandela mention? मंडेला ने जो मेंशन किया था टू ऑब्लिगेशंस, वो क्या है? वो है द ट्विन ऑब्लिगेशंस दैट मंडेला मेंशंस। ऑब्लिगेशन टू फैमिली, पहला ऑब्लिगेशन क्या है? परिवार के प्रति ऑब्लिगेशन। एंड सेकंड ऑब्लिगेशन टू कम्युनिटी, कम्युनिटी के प्रति ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट, हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? आजादी के लिए मंडेला की भूख ने उनकी जिंदगी कैसे बदल दी? मंडेला realized in his youth that it was not a matter of his freedom alone but of all black people. मंडेला को अपनी जवानी में जवानी में ही एहसास हो गया था कि ये सिर्फ उनकी आजादी का मामला नहीं है, बल्कि सभी ब्लैक लोगों की आजादी का मामला है। ही दिस चेंज हिज लाइफ, और इससे ही उनकी जिंदगी बदल गई। नेक्स्ट, व्हाट मंडेला थॉट अबाउट द ऑपरेसर? मंडेला ऑपरेसर, जुल्म करने वालों के बारे में क्या सोचते थे? मंडेला थिंक्स दैट द ऑपरेसर इज ऑल्सो नॉट फ्री बिकॉज ही इज द प्रिजनर प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। मंडेला का मानना है कि जो अत्याचारी अत्याचारी है ना, वो भी आजाद नहीं है, क्योंकि वो नफरत का कैदी है। नेक्स्ट चैप्टर, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। व्हाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? जो यंग सीगल था वो उड़ने से क्यों डरता था? क्योंकि उसे लगता था कि उसके पंख कभी उसका साथ नहीं देंगे। द साइट ऑफ द फूड मैडन हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट? खाना देखकर वो पागल हो गया, इससे क्या पता चलता है? व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई? यंग सीगल को आखिरकार उड़ने के लिए किस बात ने मजबूर किया? द आंसर, द यंग सीगल वॉज हंग्री फॉर मोर देन वन डे। वो एक दिन से भी ज्यादा भूखा था, इसीलिए उसने अपनी माँ की चोंच में मछली देखी तो वो पागल हो गया। द साइट ऑफ दिस द साइट ऑफ फिश कंपेल्ड हिम टू फाइनली फ्लाई।
ये मछली देखकर, ये फिश देखकर उसे आखिरकार उड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। What made the woman in the control center look at the narrator strangely? कंट्रोल सेंटर में महिला ने नैरेटर को अजीब तरह से क्यों देखा? The woman in the control center looked at the narrator strangely because क्यों देखा? क्योंकि नैरेटर ने उससे काले हवाई जहाज के बारे में पूछा जबकि वहां कोई भी हवाई जहाज था ही नहीं। Black aeroplane when there was not any. Next, why does the narrator say, I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota? नैरेटर ने ऐसा क्यों कहा कि मैं लैंड कर गया और मुझे पुराने डकोटा से दूर जाने का कोई भी अफसोस नहीं था? The narrator said that he was not sorry to walk away from the old Dakota क्योंकि क्यों नहीं था अफसोस? क्योंकि उसे तूफान में बहुत बुरा अनुभव हुआ था। He had a really bad experience up in the storm. Next, why did the pilot decide to fly through the clouds? पायलट ने बादलों के बीच बीच से उड़ने का फैसला क्यों किया? या तो इस तरह से पूछा जा सकता है, why does the pilot take risk? उसने रिस्क क्यों ली? क्यों ली? क्योंकि वो अपने परिवार के साथ ही नाश्ता करना चाहता था। नेक्स्ट चैप्टर, फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। फर्स्ट, व्हाई डज एने वांट टू कीप डायरी? वो डायरी क्यों रखना चाहती है? क्योंकि उसने उसके पास अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए कोई भी सच्चा दोस्त नहीं है। व्हाई वाज मिस्टर किसिंग अनॉयड विथ एने? मिस्टर किसिंग एनी से क्यों नाराज थे? व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू? और उन्होंने उससे क्या करने को कहा? मिस्टर किसिंग वाज अनॉयड विथ एने। वो नाराज थे क्योंकि शी टॉक्ड टू मच। वो बहुत ज्यादा बात करती थी। He asked her to write an essay on the topic chatterbox. उन्होंने उससे एक बातूनी मतलब ज्यादा बात करने वाली चैटरबॉक्स उस टॉपिक के ऊपर एक निबंध लिखने को कहा था। What made Mr. Keesing allow Annie to talk in the class? मिस्टर कीजिंग ने एनी को क्लास में बात करने की इजाजत क्यों दी? Through Annie's poem, Mr. Keesing had realized that he was going too hard on her. एनी की कविता से मिस्टर केजिंग को एहसास हो गया था कि वह उस पर बहुत ज्यादा सख्त हो रहा है। Hence he allowed Annie to talk in the class. इसीलिए उन्होंने एनी को क्लास में बात करने की इजाजत दे दी। Why did Annie think she could confide more in her diary than in people? एनी को ऐसा क्यों लगता था कि वह लोगों के मुकाबले अपनी डायरी में ज्यादा भरोसा कर सकती है? एनी को ऐसा लगता था, उसे ऐसा फील हुआ कि पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल। कागज के लोगों के मुकाबले ज्यादा सब्र होता है, मतलब पेपर के पास ज्यादा पेशेंस है लोगों से ज्यादा। इसीलिए शी कुड कंफाइड इन हर डायरी। इसीलिए वह अपनी डायरी में भरोसा कर सकती थी, डायरी पे भरोसा कर सकती थी। एनी सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल। एनी कहती है कि टीचर सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। इज मिस्टर किजिंग अनप्रेडिक्टेबल? क्या मिस्टर किजिंग अनप्रेडिक्टेबल है और क्यों? एनी फ्रैंक इन हर डायरी मेंशन दैट टीचर्स आर अनप्रेडिक्टेबल। उसने डायरी में मेंशन किया था कि टीचर्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। मिस्टर किजिंग हर मैथ टीचर इनिशियली appears strict and punishes Annie for talking too much in the class. मिस्टर किजिंग ने मिस्टर कीजिंग उनके जो मैथ्स टीचर थे वो शुरू में सख्त लगते थे, स्ट्रिक्ट लगते थे और एनी को क्लास में ज्यादा बात करने के लिए सजा भी देते हैं। हाउएवर, हालांकि ही लेटर शोज अ सेंस ऑफ ह्यूमर। बाद में वो एक मजाकिया अंदाज में बात करते हैं। एंड एप्रिसिएशन फॉर एनएस क्रिएटिविटी विच मेक्स हिम अनप्रेडिक्टेबल। और एनी की क्रिएटिविटी की तारीफ करते हैं जिससे वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट नेम डिड एने गिव टू हर डायरी?
एनी ने अपने डायरी को क्या नाम दिया? एनी कॉल्ड हर डायरी किट्टी टू मेक इट फील लाइक अ रियल फ्रेंड। एनी ने अपनी डायरी को किट्टी का नाम दिया ताकि वो असली दोस्त जैसी लगे। She wanted her diary to be someone she could talk to share her feelings with and trust. उसकी डायरी वो चाहती थी कि उसकी डायरी कोई ऐसी हो जिससे वो बात कर सके, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके और भरोसा कर सके। हाउ डिड मिस्टर किजिंग पनिश एनी? मिस्टर किजिंग ने एनी को सजा कैसे दी थी? टू राइट ऐसे ऑन चैटर बॉक्स, एक्स्ट्रा होमवर्क देकर। वो कौन सा होमवर्क था? कि चैटर बॉक्स के ऊपर निबंध लिखने का। नेक्स्ट चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? गोवा के जो एल्डर्स थे वो किस बात को लेकर नॉस्टैल्जिक है? नॉस्टैल्जिक मतलब होती है कि वो यादें, है ना? यादें बोल सकते हैं, पुरानी यादें जिसे प्यार से याद किया जाए। The elders in Goa are nostalgic about the good old Portuguese days and their love of bread and loaves. गोवा के जो एल्डर्स थे वो पुराने पुर्तगाली दिनों को और और जो ब्रेड और लोव्स, लोव्स मतलब होते हैं कि डबल ब्रेड वगैरह, डबल ब्रेड का ही एक टाइप है। तो वो अपने प्यार को लेकर, अपने मतलब उनके उनके प्रति जो ब्रेड के प्रति प्यार था उसको लेकर वो याद करते हैं। What is the baker called in Goa? गोवा में बेकर को क्या कहते हैं? पेडर। Where were monthly account of the baker recorded? बेकर के महीने के जो अकाउंट है वो कहाँ रिकॉर्ड किए जाते थे? वॉल पर, वो भी पेंसिल से, है ना? द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन द वॉल इन पेंसिल्स। What does the jackfruit like appearance means? जैकफ्रूट जैसा दिखने का मतलब क्या है? तो जैकफ्रूट का उसका मतलब है कि प्लम फिजिक्स, मतलब प्लम मतलब होता है थोड़ा सा मोटा ताजा, फिजिक्स बॉडी जो उनकी होती थी थोड़ा सा मोटा ताजा होती थी, फैटी होती थी। गिव अ पेन पोर्ट्रेट और स्केच ऑफ गोवा विलेज बेकर। गोवा के गांव के जो बेकर थे उनका पेन पोर्ट्रेट करना है, स्केच करना है, मतलब उनके बारे में बताना है। द बेकर ऑफ दोज डेज यूज्ड टू वियर कबाई, जो कपड़े पहनते थे उसे कहते थे कबाई, विच वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रिचिंग डाउन टू द नीज, जो कि घुटनों तक आने वाली एक एक वन पीस की जो लंबी फ्रॉक होती थी। दे ऑल्सो वर शर्ट एंड ट्राउजर्स, उन्होंने शर्ट और ट्राउजर्स भी पहना था। वेयर इज कुर्ग? कुर्ग कहाँ है? Coorg is smallest district of Karnataka located midway between Mysore and Mangalore. मैसूर और मैंगलोर के बीच में ही एक छोटा जिला है। What is the story about the Kodavos people descent? कोडावो के लोगों के वंश के बारे में क्या कहानी है? The people of Coorg are said to have Greek origin. उनका जो मूल है, उनका जो ओरिजिन है वो कहाँ के है? कुर्ग के, ग्रीक के है। बिकॉज अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी सेटल हियर, क्योंकि सिकंदर की जो, अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर जो आए थे हमारे मतलब वहां पे, तो उनकी जो आर्मी थी वो वहीं पे बस गए थे। उनका जो एक पार्ट था वहीं पे बस गया था। द पीपल ऑफ कुर्ग आर ऑल्सो सेड टू हैव अरेबिक ओरिजिन। वो कुर्ग के लोग है ना अरबी मूल के भी हैं। उनका जो मूल है, उनका जो ओरिजिन है वो अरेबिक भी है, क्योंकि वो पहनते हैं कुपिया, जो कपड़े पहनते हैं उन्हें कहता है कुपिया, विच इज द सेम एज कुफिया ऑफ अरब्स। अरब्स में उसे कहा जाता है कुफिया। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग? कुर्ग का जो मेन क्रॉप क्या है? कॉफी। व्हाट इज द कुर्ग नोन फॉर? वो किस लिए जाना जाता है? रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। रेन फॉरेस्ट मतलब होता है जहाँ जिस जंगल में ज्यादा बारिश होती हो, और मसालों के लिए। वाई इज कुर्ग कंपेयर टू हेवन? कुर्ग की तुलना स्वर्ग से की जाती है? कुर्ग इज कंपेयर टू हेवन बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी, क्योंकि वो एक नेचुरल ब्यूटी के लिए ही जानी जाती है। वाई वॉज राजवीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन? राजवीर चाय बागान को देखकर क्यों उत्साहित था? राजवीर
was excited to see the garden, tea garden, because he had never seen a tea garden before. क्योंकि उसने पहले कभी देखा नहीं था. What is the Indian legend associated with the origin of tea? चाय की शुरुआत से जुड़ी जो भारतीय कहानी है वो क्या है? एक बोधि धर्मा की जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, एक बुद्ध भिक्षु थे. कट ऑफ हिज आईलिड्स, उन्होंने अपनी आंखों के जो आईलिड्स थे वो कट किए थे क्योंकि ही फेल्ड स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि जो मेडिटेशन के दौरान उन्हें नींद आती थी. इट इट इज सेड दैट टी 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ हिज आईलिड्स. तो ऐसा कहा जाता है कि उनके पलकों से 10 चाय के पौधे उगे थे. व्हाट इज द चाइनीज लेजेंड एसोसिएटेड अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी? चाइनीज जो चीनी चाइनीज की कहानी क्या है चाय से जुड़ी हुई? अ चाइनीज एम्परर यूज्ड टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, वो बॉइल्ड वाटर पिया करते थे. वन डे सम लीव्स फ्रॉम द बर्निंग ट्विग्स फेल इनटू द वाटर, एक दिन जलती हुई जो टहनियों से कुछ पत्तियां पानी में गिर गई. एंड द वाटर बिकेम वेरी टेस्टी, जो पानी था वो बहुत स्वादिष्ट बन गया और वही चाय की पत्तियां थी. सिक्स चैप्टर, मिसबिल द ऑटो. What experiment did Maxwell think Campesferna would be suitable for? मैक्सवेल को लगा कि कैमस्फेरना किस एक्सपेरिमेंट के लिए सही रहेगा. मैक्सवेल thought कैमस्फेरना would be suitable for raising an otter as a pet. पालतू जानवर के तौर पर ऑटर को पालने के लिए सही रहेगा. Why was the otter named Maxwell's Otto? ऑटर का नाम मैक्सवेल्स का ऑटर क्यों रखा? द ऑटर वॉज नेम्ड बाय जूलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट के द्वारा ही वो नाम दिया गया था और वो नाम था लुट्रोगेल पर्सिपिसिलाटा मैक्सवेली, और इसे शॉर्टकट में कहा जाता है मैक्सवेल्स ऑटर. हाउ वॉज मिस टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड? मिस को इंग्लैंड कैसे ले जाया गया? मिस बिल वॉज ट्रांसपोर्टेड टू पेरिस एंड फ्रॉम देयर टू लंदन इन अ फ्लाइट इन एन 18 इंचेस स्क्वायर बॉक्स. मिस बिल को पेरिस और फिर वहां से एक 18 इंच के एक बॉक्स में, स्क्वायर बॉक्स में फ्लाइट से लंदन ले जाया गया. What did Mitch do to the box? वो बॉक्स के साथ क्या करता है वो? क्या किया उसने? Mitch tore the metal lining of the box and hurt himself. मिच ने बॉक्स की मेटल लाइनिंग को फाड़ दी और खुद को चोट पहुंचा दी. 7 चैप्टर, मैडम राइड्स द बस. What was वल्ली's फेवरेट पास टाइम? वल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या था? वल्ली का पसंदीदा टाइम पास अपने घर के सामने वाले दरवाजे पर खड़े होकर बाहर ही सड़क को देखना था. What was the source of unending joy? वल्ली के लिए कभी ना खत्म होने वाली खुशी का जो सोर्स था वो क्या था? वल्ली के लिए कभी ना खत्म होने वाली खुशी का जो सोर्स था वो था उसके गांव में बस को देखना था. हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड? बस राइड के लिए उसने क्या कैसे प्लान किया? एंड व्हाट डिड शी फाइंड आउट अबाउट द बस एंड हाउ डिड शी सेव अप द फेयर? उसे बस के बारे में क्या पता चला और उसने किराया कैसे बचाया? वल्ली प्लान टू टेक the 1 o'clock bus, reached the town at 1:45 and returned by 2:45. वल्ली ने 1 बजे की बस लेने और 1:45 बजे शहर पहुंचने और 2:45 बजे तक लौटने का प्लान बनाया था. She found out that the town was 6 miles from her village and the bus fare was 30 पैसे one way. उसे पता चला कि शहर उसके गांव से 6 मील दूर था और बस का जो किराया था एक तरफ का 30 पैसे था. She saved up the fare by not buying toys, balloons and peppermints. उसने खिलौने, गुब्बारे और पेपरमिंट्स ना खरीदकर किराया बचाया था. How did वल्ली react for the cow? गाय के लिए वल्ली ने क्या रिएक्ट किया? वल्ली became very sad after seeing the dead cow. जो डेड काऊ है, मरी हुई गाय को देखकर वल्ली बहुत दुखी हो गई. She refused to look out of the window. उसने खिड़की से बाहर देखने से मना कर दिया. Why does वल्ली stand up on the seat? जो वल्ली थी वो सीट पर क्यों खड़ी हो जाती है? What does she see now?
अब उसे क्या दिखता है? Valli stand up on her seat because a canvas blind covering the lower part of the window obstruct her view and her small stature prevents her from seeing over it. वल्ली अपनी सीट पर खड़ी हो जाती है क्योंकि खिड़की के निचले हिस्से पर लगा कैनवास ब्लाइंड उसके देखने से मतलब देखने में रुकावट डालता है और उसका जो छोटा कद है, उसका जो कमर है छोटी, उसे उसके ऊपर देखने से रोकता है। छोटी थी वो बेचारी बच्ची, है ना? लड़की थी छोटी-सी। Desperate to enjoy the scenery, she stands on her seat to peer over the blind. नज़ारे का मजा लेने के लिए बेताब वो ब्लाइंड के ऊपर से देखने के लिए अपनी सीट पर खड़ी हो जाती है। बहुत बेताब हो जाती है देखने के लिए। 8th चैप्टर द सरमन एट बनारस। बनारस में सरमन का मतलब होता है उपदेश देना, प्रवचन देना। फर्स्ट, when her son dies, Kisa Gautami goes from house to house. What does she ask for? Does she get it? उसका जब बेटा मर जाता है, किसका बेटा? किसा गौतमी का। तो वो घर-घर जाती है। वो क्या माँगती है और क्या उसे वो मिलता है? किसा गौतमी goes from house to house asking for medicine that would cure her son. वो घर-घर जाकर अपने बेटे को ठीक करने वाली दवा माँगती है। She doesn't get it because no medicine can cure the dead. उसे वो नहीं मिलते क्योंकि कोई भी दवा मरे हुए को ठीक नहीं कर सकती। Kisa Gautami again goes from house to house after she speaks with the Buddha. बुद्धा से बात करने के लिए फिर से वो हाउस टू हाउस जाती है। What does she ask for the second time around? फिर क्या होता है? क्या मांगती है वो सेकंड टाइम? The second time Kisa Gautami goes from house to house asking for a handful mustard seeds. क्या मांगती है वो? एक मुट्ठी भर सरसों के दाने मांगती है। She doesn't get it because there is no house where death has not occurred. और उसे वो भी नहीं मिलता क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं है जहां मौत ना हुई हो। नेक्स्ट, हाउ कैन वन अटेन पीस ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू बुद्धा? बुद्ध के अनुसार मन की शांति कैसे मिल सकती है? वन कैन अटेन पीस ऑफ माइंड रेजिंग बाय राइजिंग अबव कंप्लेंट, ग्रीफ एंड लैमेंटेशन। शिकायत, कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत, ग्रीफ का मतलब होता है दुख और लैमेंटेशन का मतलब होता है विलाप करना, दुख में विलाप करना। तो इससे ऊपर उठकर ही मन को शांति मिल सकती है। हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस? स्वार्थीपन, आमतौर पर ना आप स्वार्थीपन के विचार को कैसे समझते हैं बताइए? डू यू एग्री विथ किसा गौतमी दैट शी वॉज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ? क्या आप किसा गौतमी से सहमत है कि वो अपने दुख में स्वार्थी हो रही थी? Selfishness means when one is thinking of one's own personal profit and gain. स्वार्थीपन का मतलब होता है कि जब कोई अपने निजी फायदे के लिए और फायदे के बारे में सोच रहा हो, निजी फायदे के लिए या खुद को बढ़ाने के लिए, खुद को गेन करने के लिए सोच रहा हो, उसे स्वार्थीपन कहा जाता है। वी अग्री विद द किस्सा गौतमी दैट शी वॉज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ। हम किस्सा गौतमी से सहमत है कि वो अपने दुख में स्वार्थी हो रही थी। नेक्स्ट, व्हाई डिड सिद्धार्थ गौतम abandon his luxurious life? सिद्धार्थ गौतम ने अपनी आलीशान जिंदगी क्यों छोड़ दी? सिद्धार्थ गौतम abandoned his luxurious life to seek enlightenment. सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान पाने के लिए अपनी आलीशान जिंदगी छोड़ दी। Where did सिद्धार्थ गौतम get enlightenment? कहाँ उनको ज्ञान मिला? What name was given to him afterward? उसके बाद उनको क्या नाम दिया गया? सिद्धार्थ गौतम got enlightenment in Gaya under people tree. उसे गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उसे उन्हें ज्ञान मिला था। He was given to the name Gautama Buddha after that. उसके बाद उन्हें उनका नाम पड़ा गौतम बुद्धा। What did the Buddha do after he had attained enlightenment? ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने क्या किया? When Buddha attained enlightenment,
He started preaching and telling people about life and its meaning. जब बुद्ध को ज्ञान मिला तो उन्होंने लोगों को जीवन और उसके मतलब के बारे में बताना और उपदेश देना शुरू किया. He spread his preaching far and wide. उन्होंने अपने उपदेश को दूर दूर तक फैलाया. 9th chapter, The Proposal. Who is Lomo and why does he visit Chubuko? लोमो कौन है और वह चुबुको से क्यों मिलने जाता है? लोमो इज यंग लैंड ओनर. लोमो क्या है? एक यंग लैंड ओनर है. ही इज 35 years old. वो 35 साल का है. ही विजिट्स द चुबुको टू आस्क फॉर हिज डॉटर नटल्या's हैंड इन मैरिज. वो हाथ मांगने गया था नतल्या का. चुबुको की लड़की थी जिसका नाम था नतल्या. उसका हाथ मांगने के लिए गया था शादी के लिए. Why does Chubuko suspect Lomo when he comes to his house? जब चुबुको लोमो के घर आता है तो उसे उस पर शक क्यों होता है? या इस तरह से पूछा जा सकता है, What did Chubuko at first suspect that Lomo had come for? चुबुको को पहले शक हुआ कि लोमो किस लिए आया है. क्या शक हुआ था? Chubuko suspected that Lomo had come to borrow money because Lomo was dressed formally. चुबुको को शक हुआ कि लोमो उसे पैसे उधार लेने आया है क्योंकि लोमो ने फॉर्मल कपड़े पहने थे. ये उन लोगों के लिए आंसर है जो याद नहीं कर पा रहे, उनके लिए वो आंसर है. लेकिन जो अच्छे से याद कर पाएंगे उनके लिए ये आंसर है बड़ा, है ना. ये पूरा लिखेंगे तो 2 मार्क्स पूरे मिल सकते हैं. इसके लिए आधा मार्क्स कट हो जाएगा. चलो बड़ा वाला आंसर देखते हैं अपन. एट फर्स्ट शुभो सस्पेक्टेड दैट लोमो हैड कम टू बोरो मनी. वो मतलब पैसे उधार लेने आया ऐसे लगा उसको. ही वॉज नॉट सिंसियर व्हेन ही टोल्ड लोमो दैट ही हैड ऑलवेज लव्ड हिम एंड दैट ही वॉज लाइक हिज ओन सन. जब उसने लोमो से कहा कि वो हमेशा उसे प्यार करता था और वह उसके अपने बेटे जैसा है, तो वो सच्चा मतलब एक ही वॉज लाइक ऑन हिज सन, मतलब वो अपने बेटे जैसा है, ऐसा बोला था उसने. He had decided that he would not give Lomo any money if he tried borrowing from him. तो उसने तय किया था कि अगर लोमो उससे पैसे उधार लेने की कोशिश करेगा तो वो उसे कोई पैसा नहीं देगा. सॉरी. नेक्स्ट. Why did Lomo go to the house of Chubuko? लोमो चुबुको के घर क्यों गया था? Lomo went to the house Chubuko asked for his daughter's Natalya's hand in marriage. है ना, वो नटल्या का हाथ मांगने गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड मैरिज टेक प्लेस फाइनली? आखिरकार शादी कैसे हुई? लोमो गोज टू नटल्या's हाउस टू आस्क हर टू मैरी हिम. वो शादी के लिए पूछने जाता है. इंस्टेड दे स्टार्ट फाइटिंग अबाउट देयर डॉग्स. इसके बजाय वे अपने कुत्तों को लेकर लड़ने लगते हैं. आफ्टर ऑल द आर्ग्यूमेंट्स दे अंडरस्टैंड दैट दे लाइक ईच अदर दैट फाइनली एग्री टू गेट मैरिड. और इतने बहस के बाद वो समझ जाते हैं कि वे एक दूसरे को पसंद करते हैं और आखिरकार शादी के लिए मान जाते हैं. Why does Lomo think he should get married? लोमो को क्यों लगता है कि उसे शादी कर लेनी चाहिए? Lomo wants to get married because he is 35. क्योंकि वो 35 साल का है and thinks it is the right age और ये right age है. He wants a calm life and better health. वो एक शांत जिंदगी और बेहतर सेहत चाहता है. He chooses Natalya's. उसने नताल्या को चुनता है क्योंकि वो घर संभालने में अच्छी है और एक अमीर परिवार से है.